नहमदहू व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। आज इंशाअल्लाह इबारत पढ़ने के हवाले से गुफ्तगू करेंगे कि इबारत पढ़ने में कौन सी वो ट्रिक्स हैं कि जो काम आती हैं, या यूँ कहें कि कौन सी वो टिप्स हैं जो काम आती हैं। क्योंकि बहुत से तलबा ऐसे होते हैं कि वो ऊला से सानिया, सानिया से सालिसा, और यहाँ तक भी मैंने देखा कि दौरे तक भी पहुँच जाते हैं, लेकिन इबारत पढ़नी नहीं आती। लेकिन ये वो तलबा होते हैं जो मैंने बताया कि दौरे साबिया सादिसा में होते बहुत कम हैं। बहुत कम तलबा ऐसे होते हैं जिनको इबारत पढ़नी नहीं आती, वरना जो मेहनती तलबा होते हैं या जो करना जानते हैं उन्हें इबारत पढ़नी आती है। अब ये जो आज इंशाअल्लाह हम ट्रिक्स बयान करेंगे, जो इबारत पढ़ने की टिप्स बयान करेंगे, तो ये भी है उसी के लिए कि जो करना चाहे, जो इबारत पढ़ना चाहे, जो सीखना चाहे, ये है उसी के लिए। एक बंदा है वो सीखना ही नहीं चाहता, वो करना ही नहीं चाहता, या वो पढ़ना ही नहीं चाहता, तो ये उसके लिए नहीं है। टाइम ज़ाया किए बगैर मौजू की तरफ आते हैं। अब पहली जो इबारत पढ़ने की ट्रिक्स है वो है सरफी नाहवी कवायद का हिफ्ज होना। यानी सरफी नाहवी जो कवायद है कि मिसाल के तौर पे बंदे को मालूम हो कि जब नकरा के बाद जुमला आता है तो नकरा की सिफत बनता है, मिन बयानिया क्या होता है, मिन जो है इंतहा गायत के लिए कब होता है, मिन इब्तिदा गायत के लिए कब होता है, इसी तरीके से मुब्दल मिन क्या होता है, बदल क्या होता है, अतफे बयान क्या होता है। तो सरफी नाहवी कवायद जब आपके पक्के होंगे तो आप अच्छे अंदाज से इबारत पढ़ सकेंगे। अब मिसाल के तौर पे समझाने के लिए, एक तालिब इल्म को हम देखते हैं कि वो मदनी कायदा बहुत अच्छा पढ़ता है या वो कुरान पाक बहुत अच्छा पढ़ता है। अब वो कुरान पाक बहुत अच्छा क्यों पढ़ता है, इसकी वजह ये होती है प्यारे तलबा इकराम कि वो जो तालिब इल्म होता है उसके जो कवायद होते हैं वो पक्के होते हैं। यानी उसको पता होता है मद्दे मुत्तसिल कहाँ हो रहा है, मद्दे मुनफसिल कहाँ हो रहा है, मद्दे लाजिम क्या है, उर्फ़े कलकला साकिन हो तो कलकला कैसा होगा, उर्फ़े कलकला मुशद्दद हो तो कलकला कैसा होगा, हुर्फ़े लाविया कौन से हैं, हुर्फ़े शफ़विया कौन से हैं। तो जब आपके सरफी नावी कवायद पक्के होंगे, सरफी नावी कवायद आपको हिफ्ज होंगे, तो आप अच्छे अंदाज से इबारत पढ़ सकेंगे। अब एक बात है, बाज़ तालिब इल्म कहते हैं कि भाई सर्फ तो बहुत बड़ी है या नाहव बहुत बड़ी है, तो इसमें यह भी ज़रूरी है कि जो मोटी मोटी बातें हैं या जो बकसरत इस्तेमाल होने वाले उसूल हैं उनको बंदा हिफ्ज कर ले, अच्छे अंदाज से याद कर ले, तो भी बंदे की इबारत हल हो जाएगी। अब एक बात है कि सरफी नावी कवायद उसको हिफ्ज तो नहीं है, लेकिन सरफी नावी कवायद अगर उसको हिफ्ज नहीं है तो कम से कम मुस्तहज़र हो। अब अगर उसको सरफी नावी कवायद मुस्तहज़र होंगे, अब मुस्तहज़र का मतलब क्या होता है, मुस्तहज़र का मतलब ये होता है कि जब उसकी तवज्जो दिलाई जाए, उसको बताया जाए, उसको याद कराया जाए कि भाई फुला कायदा, जैसे उसको कहा जाए भाई नकरा के बाद जुमला क्या बनता है, तो वो कहे कि हाँ भाई, उसको याद दिलाया जाए और उसको पहुंचाया जाए तो वो पहुंच जाए कि हाँ भाई नकरा के बाद जुमला नकरा की सिफत बनता है। इसी तरीके कम अज कम उसको सरफी नावी कवायद मुस्ताज़र हो कि उसकी तवज्जो दिलाई जाए, उसे पहुंचाया जाए कि भाई तमीज़ निस्बत क्या होती है, भाई वो जो निस्बत से इबाहम को दूर करती है, तमीज़ यानी ज़ात क्या होती है, भाई वो जो ज़ात से इबाहम को दूर करती है। तो जब उस तालिब इल्म को कम से कम सरफी नावी कवायद मुस्ताज़र होंगे तो वो इबारत अच्छे अंदाज से पढ़ सकता है। इसी तरीके से अब दूसरा उसूल है, दूसरे उसूल की तरफ आते हैं। दूसरा उसूल है इबारत को कसरत से पढ़ना। जब आप इबारत को कसरत से पढ़ेंगे तो उस वो जो इबारत है, जो अरबी ज़बान है, जो अरबी लैंग्वेज है, वो आपकी ज़बान पे चढ़ जाएगी, आप और आपकी जो ज़बान है वो अरबी लैंग्वेज में या अरबी को पढ़ने में रवा हो जाएगी। समझाने के लिए अर्ज करता हूँ, जैसे हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज सीखी होती है, इंग्लिश ग्रामर जिन्होंने सीखी होती है, लेकिन वो फ्रीक्वेंटली इंग्लिश नहीं बोलते। बहुत से ऐसे भी होते हैं जो फ्रीक्वेंटली इंग्लिश बोलते हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो फ्रीक्वेंटली इंग्लिश नहीं बोलते। उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह यही होती है कि उन्होंने कसरत से बोली नहीं होती, या उन्होंने किसी से फ्रीक्वेंटली बात नहीं की होती, टॉकिंग की तरफ वो नहीं आते। जब वो इंग्लिश टॉकिंग की तरफ नहीं आते तो फिर नतीजा ये निकलता है कि 6 माह, इसी तरीके से 1 साल का, या इसी तरीके से 2 ईयर 2 साल का वो कोर्स कर लेते हैं, लेकिन उन्हें इंग्लिश बोलना नहीं आती। तो उसकी वजह ये होती है कि उन्होंने फ्रीक्वेंटली किसी से स्पीक नहीं की होती। उसी तरीके से जब उन्हें सेंटर में या अकेडमी में खड़ा किया जाता है तो वो वहां भी नहीं बोलते। जब वो वहां भी नहीं बोलते तो फिर नतीजा उसका वही निकलता है कि उन्हें इंग्लिश बोलना नहीं आती।
दूसरी इसकी वजह क्या है? दूसरी वजह ये है कि आपने देखा होगा कि जब हमारे यहाँ लोग अरबी सीखने की तरफ जाते हैं, जब लोग हमारे यहाँ जदीद अरबी, जो अरबी अभी वहाँ राइज है, अरब में जो अरबी अभी बोली जाती है, जब हमारे यहाँ लोग उसको सीखने के लिए जाते हैं तो उनको जब वो सीख रहे होते हैं तो कसीदा बुर्दा शरीफ पढ़ाया जाता है, इसी तरीके से कसीदा गौसिया पढ़ाया जाता है, और जो दीगर कसाइदे हैं, जो कसीदे हैं वो पढ़ाए जाते हैं। उसकी वजह क्या है? बेसिक उसकी वजह यही है कि जब वो उस जबान को पढ़ते हैं कसरत से, तो वो जो जबान है अरबी जबान, उनकी जबान उसमें रवा हो जाती है। नतीजा ये निकलता है कि वो अरबी बोलना सीख जाते हैं, अरबी पढ़ना सीख जाते हैं। अब चूंकि तो नतीजा क्या निकलता है? फिर नतीजा ये निकलता है कि वो अरबी बोलना सीख जाते हैं, अरबी अच्छे अंदाज से पढ़ना सीख जाते हैं कसरत से बोलने के साथ। तो ये होता जब ये है कि जब वो कसरत से बोलते हैं। अब तीसरा जो इबारत पढ़ने का उसूल है, जो इबारत पढ़ने की तीसरी जो टिप्स है, वो है इबारत को अपने से माहिर के सामने पढ़ना। इबारत को अपने से माहिर के सामने पढ़ना। अब ये इसलिए हम इन चीज़ों को बयान कर रहे हैं, इसलिए ये फर्स्ट मौजू हमने लिया है। ऐसे तो हम तरकीब भी पढ़ा सकते थे, तरकीबें भी करा सकते थे, इसी तरीके से सरफो नाब भी पढ़ा सकते थे, या हम डायरेक्ट कोई किताब लेते, मिरकात है या उसूल शाशी है या दिगर इस तरह की किताबें, उनके लेक्चर भी रिकॉर्ड कर सकते थे। लेकिन ये वो प्रॉब्लम है कि जो मेजर प्रॉब्लम है, यानी अक्सर तालिब इल्मों का ये प्रॉब्लम है, या यूं कहें कि आधे साधे तालिब इल्मों का ये प्रॉब्लम है, इबारत को अपने से माहिर के सामने पढ़ना। अब वो माहिर कौन है? वो माहिर, सबसे अच्छा जो माहिर है इबारत का, सबसे अच्छा जो माहिर है वो है आपके उस्ताद। तो अब वो जो सबसे माहिर है बंदा, इससे ज्यादा कोई माहिर नहीं, वो है आपके उस्ताद साहब। कि जब आप दर्जे में उस्ताद साहब के सामने इबारत पढ़ेंगे तो आपकी इबारत अच्छी होगी। उसके अलावा अगर आप वैसे कोई टाइम उस्ताद साहब से ले लेते तो इबारत पढ़ेंगे तो आपकी इबारत अच्छी होगी। अब बाद का तालिब इल्म उस्ताद साहब के सामने इबारत पढ़ने में घबराता है, तो ये याद रखें, अगर आप घबराएंगे, डरेंगे, तो आप कभी भी अच्छी इबारत नहीं पढ़ सकते। समझाना मकसूद ये है कि जब आप पढ़ेंगे तो आपकी इबारत दुरुस्त होगी। दूसरा माहिर कौन है? दूसरा माहिर वो है आपके दर्जे का तालिब इल्म। ये मैंने लिख दिया। तीसरा ऑप्शन है आपके दर्जे का तालिब इल्म, कि जो आपके साथ आपके दर्जे में पढ़ता है, आप उसके सामने इबारत पढ़ें। अब चाहे वो आपसे इबारत पढ़ने में माहिर हो, आपसे पढ़ने में आगे हो या नहीं हो, दोनों सूरतें हैं इसकी। तो आप जब उसके सामने इबारत पढ़ेंगे या किसी दूसरे के सामने इबारत पढ़ेंगे तो इससे भी आपकी गलतियां आपके सामने आएंगी और आपको इबारत पढ़ने में महारत हासिल होगी। क्योंकि बंदा खुद कभी भी अपनी गलतियां नहीं पकड़ सकता। बंदा खुद ये सोचे कि मैं खुद ही पढ़ता रहूं तो मुझ में महारत पैदा हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। आप उसके सामने पढ़ेंगे तो आपकी गलतियां पकड़ में आएंगी, आपकी गलतियां आपके सामने आएंगी। तीसरा जो ऑप्शन है, और वो आखिरी है, तीसरा ऑप्शन है किसी भी उस्ताद से, किसी भी ऐसे शख्स से या किसी भी ऐसे आलिम दीन से कि जो इबारत पढ़ना जानता हो, जिसे इबारत पढ़ने में अच्छी महारत हो, आप उससे टाइम लें। आप उससे वक्त लें और उससे वक्त लेके आप उसके पास जाएं या उसे अपने पास बुलाएं और फिर उसके सामने इबारत पढ़ें। उसके सामने आप जब इबारत पढ़ेंगे तो आपकी जो इबारत की गलतियां हैं वो सामने आएंगी और कुछ ही वक्त के अंदर जो आपकी इबारत है वो अच्छी से अच्छी होती चली जाएगी। तो अब आज के वीडियो में हमने ये 3 जो टिप्स हैं इबारत पढ़ने की बयान की है। इसके अलावा जो आइंदा वीडियो होगी उसके अंदर बकिया 3-4 टिप्स और बयान करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं दूसरी वीडियो में। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।